गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 11 के वर्गों में पिछले वीडियो में हमने नामा के मूल तत्व विषय के भाग 1 के चैप्टर नंबर 4 रोजनामचा के बारे में पढ़ाई की शुरुआत की थी। उसमें हमने रोजनामचा की प्रस्तावना, उसके लक्षण और रोजनामचा के महत्व के बारे में देखा था। आज हम रोजनामचा का नमूना और उसके स्पष्टीकरण के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, हमने आगे के चैप्टर में व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार में ऐसा पढ़ा था कि हर एक व्यवहार की दो असर होती है और उसमें दो खाते जुड़े हुए होते हैं। एक खाता उधार होता है और दूसरा खाता जमा होता है। यानी ये जो व्यवहारों की दोहरी असर और खाते के जो प्रकार थे, उसमें से हर एक व्यवहार में दो खाते जुड़े हुए होते हैं और वो दो खाते कौन से जुड़े हुए वो ज्ञात करके उधार जमा का नियम कैसे लागू करना है, ऐसा पिछले चैप्टर में पढ़े थे। अब उसे रोजनामचा के रूप में कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में यहाँ हमारी आगे की पढ़ाई होने वाली है। तो रोजनामचा का नमूना निम्नानुसार है। दोस्तों, सबसे पहले शीर्षक बनाया जाएगा श्री खाली जगह का रोजनामचा। माने जिस व्यक्ति का रोजनामचा लिखना है उसका नाम यहाँ खाली जगह में लिखा जाएगा। माना कि मेहुल की रोजनामचा तैयार करनी है तो यहाँ लिखा जाएगा श्री मेहुल का रोजनामचा। अब रोजनामचा के नमूने में 5 कॉलम होती है। पहली कॉलम तारीख, दूसरी कॉलम विवरण, तीसरी कॉलम खाता बही पृष्ठ नंबर, चौथी कॉलम उधार और पांचवी कॉलम जमा रकम। दोस्तों, अब यहाँ जो तारीख है उसमें किस तरह से लिखना है, तो सबसे पहले तारीख की कॉलम में जिस वर्ष की रोजनामचा लिख रहे हैं वो वर्ष पहले लिखा जाएगा। बाद में जिस माह की रोजनामचा है वो माह लिखा जाएगा और उसके अंत में तारीख लिखी जाएगी। पहली तारीख की रोजनामचा लिख रहे हैं तो 1, दूसरी तारीख की लिख रहे हैं तो 2, तीसरी तारीख की लिख रहे हैं तो 3। इस प्रकार से तारीख लिखी जाएगी। वर्ष तो एक बार ही आएगा, फिर जनवरी माह एक बार ही आएगा, फिर केवल तारीख के नंबर हमें लिखने हैं। दोस्तों, विवरण में हमने जो आगे के चैप्टर में पढ़ा था कि व्यवहार में एक खाता उधार और दूसरा खाता जमा हो रहा है, तो जो खाता उधार हो रहा है वो यहाँ पहले लिखा जाएगा। माना कि रोकड़ खाता उधार हो रहा है तो रोकड़ खाता उधार, और बिक्री खाता माना कि जमा हो रहा है तो यहाँ लिखा जाएगा बिक्री खाते का, और उसकी रकम उधार खाते की रकम उधार खाने में, जमा खाते की रकम जमा खाने में लिखी जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो खाता जमा हो रहा है वो जमा खाता लिखने के लिए यहाँ थोड़ी जगह हमें छोड़ देनी है और फिर जो खाता जमा हो रहा है वो लिखना है। उसके बाद विवरण के खाने में या विवरण लिखा जाएगा। मानी जो व्यवहार की हमने रोजनामचा लिखी है उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ लिखा जाता है, जिसका फ़ायदा ये रहेगा कि जब भी हम रोजनामचा के व्यवहार आवश्यकता होने पर देखें तो व्यवहार किस बात का है उसका स्पष्टीकरण विवरण से हो जाएगा। अब दोस्तों, ये जो 5 खाने हैं उसके स्पष्टीकरण के बारे में देखें तो
सबसे पहली कॉलम तारीख की है, माने प्रथम खाना तारीख का है। तारीख कैसे लिखी जाती है वो हमने नमूने में देख लिया है। माने सबसे पहले हिसाबी व्यवहार समय और तारीख के क्रम में रोजनामचा में लिखा जाता है। मानी तारीख के क्रम से व्यवहार लिखे गए हो दोस्तों, तो आवश्यकता होने पर हम आसानी से जिस दिन का व्यवहार खोजना हो खोज सकते हैं। और उसमें सर्वप्रथम वर्ष, बाद में मास और अंत में तारीख लिखी जाती है। किस तरह लिखी जाती है दोस्तों, आपको नमूने में बताया गया। दूसरा विवरण। दोस्तों रोजनामचा में दूसरा खाना विवरण का है। अब विवरण के खाने में किस प्रकार लिखना है वो बात हमने की है। और ये विवरण का खाना रोजनामचा में सबसे महत्व का है। इसमें हिसाबी व्यवहार से जुड़े खाते में जो खाता उधार जमा के नियम के अनुसार उधार हो उसे विवरण के खाने में सर्वप्रथम लिखा जाता है। मानी जो खाता उधार हो रहा है वो पहले लिखा जाता है। जैसे कि रोकड़ खाता उधार। दोस्तों रोकड़ खाता उधार ऐसा बोला जाता है, लेकिन लिखते वक्त उधार का केवल ऊ लिखा जाता है, पूरा उधार शब्द नहीं लिखा जाता है। इसके बाद जमा असर पाने वाला खाता लिखा जाता है। जमा असर पाने वाले खाता का लेखा दूसरी लाइन में थोड़ी जगह छोड़कर लिखा जाता है। दोस्तों नमूने में आपको मैंने दिखाया कि जो खाता जमा हो रहा है वो लिखते वक्त बाईं ओर थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है और खाते के बाद में का या पहले ते शब्द का शब्द लिखा जाता है। दोस्तों हमें का शब्द अंत में लिखना है, ते का उपयोग हमें नहीं करना है। और अंत में जमा शब्द भी नहीं लिखा जाता, केवल जैसे कि बिक्री खाते का ऐसा लिखा जाता है। इसके बाद नीचे संक्षिप्त विगत माने विवरण लिखा जाता है। व्यवहार पूर्ण होने पर निशानिरूप व्यवहार के नीचे लाइन खींचकर पूर्ण किया जाता है। माने दोस्तों जो व्यवहार की रोजनामचा लिख दी जाए और उसका विवरण लिख दिया जाए, बाद में नीचे एक लाइन खींच ली जाती है जिससे वो व्यवहार की रोजनामचा पूर्ण हुई है ऐसा मतलब होगा। मानी ये विवरण का कॉलम जो है दोस्तों हमारे लिए वो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कोई भी व्यवहार है उसमें जो खाते जुड़े हुए हैं उसकी जानकारी ये विवरण के खाने में ही आने वाली है। दोस्तों विवरण के बाद तीसरी कॉलम हमारी है खाता बही पृष्ठ नंबर। रोजनामचा के तीसरे खाने में खाता बही का पृष्ठ नंबर लिखा जाता है, जिसको संक्षिप्त में खा प्रू न के रूप में दर्शाया जाता है, जिसका मतलब खाता बही पृष्ठ नंबर होगा। दोस्तों हमने आगे के चैप्टरों में देखा था कि रोजनामचा लिखने के बाद खतौनी तैयार की जाती है। मानी समान प्रकार के जो खाते हैं
उनका एक अलग विवरण तैयार किया जाता है, उसमें जो लेखा होगा उसे खतौनी कहा जाएगा। तो एक खतौनी करने पर खाता बही में जो पृष्ठ नंबर पर उस खाते की खतौनी की वो पृष्ठ नंबर यहाँ लिखा जाता, मैंने खाता बही पृष्ठ नंबर के खाने में वो नंबर लिखा जाता है। इस प्रकार इस व्यवस्था के कारण जब ज़रूरत हो तब एक दूसरी बही में से शीघ्रता से माहिती या जानकारी प्राप्त की जा सके। मानी कम से कम वक्त में निश्चित व्यवहारों की जानकारी प्राप्त की जा सके, इस संदर्भ में खाता बही पृष्ठ नंबर की कॉलम उपयोगी है। चौथा, उधार। रोजनामचा के चौथे खाने में व्यवहार में उधार होने वाले खाते की रकम लिखी जाती है। माने जो खाता उधार होता है वो उधार होने वाले खाते की रकम ये उधार के खाने में लिखी जाती है। विवरण के खाने में जो खाता उधार किया गया हो उसके सामने उसकी रकम उधार के खाने में लिखी जाती है। पांचवी कॉलम, जमा। रोजनामचा के पांचवें खाने में व्यवहार में जमा होने वाले खाते की रकम लिखी जाती है। दोस्तों, विवरण के खाने में जो खाता जमा किया गया हो उसके सामने ही रकम जमा खाने में लिखी जाती है। अंत में दोहरी असरानुसार प्रत्येक व्यवहार में जितनी रकम उधार हो उतनी ही रकम जमा होनी है, इसलिए दोनों खाने का योग हमेशा समान होता है। माने उधार खाने का योग और जमा खाने का योग समान ही होगा। जितने व्यवहारों का रोजनामचा जिस पेज पर हुआ हो उनका योग करके उस पेज पर अंत में योग आगे ले गए शब्द लिखे जाते हैं। मानिए दोस्तों, हमें जितने व्यवहार दिए गए हैं उतने व्यवहार की रोजनामचा लिखने पर पेज ख़त्म हो जाए और रोजनामचा बाकी रह जाए, तो ऐसी स्थिति में पहले पेज पर जितनी रोजनामचा हुई उनका योग करके उसके सामने योग आगे ले गए ऐसा लिखा जाता है। और दूसरे पेज पर बाकी के व्यवहार जो बचे हैं उसकी रोजनामचा लिखने से पहले उधार और जमा के खाने में उस योग को पुनः लिखो और विवरण के खाने में योग आगे लाए शब्द रकम के सामने लिखे जाते हैं। माने आगे के पेज पर योग आगे ले गए और दूसरे पेज पर शुरू में योग आगे लाए, ऐसा लिखकर जो योग है वो उधार की कॉलम में और जमा की कॉलम में लिखा जाएगा। रकम के योग के ऊपर एक लाइन और नीचे दो समांतर लाइन खींची जाती है। माने कि लेकिन ये लाइन कब खींचनी है दोस्तों, तो कि सभी व्यवहारों की रोजनामचा पूर्ण हो जाए तब ये लाइन खींचनी है। माना कि हमारा पूरा योग 17,800 हुआ है, तो यहाँ रकम के ऊपर एक लाइन दोस्तों और रकम के नीचे ऐसी दो समांतर लाइन खींची जाती है। उसी तरह जमा के कॉलम में भी ऐसे ही दो लाइन खींचकर योग हमें लिखना होता है। और उसके सामने माने विवरण के खाने में यहाँ कुल योग शब्द लिखा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने
रोजनामचा के नमूने के बारे में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, अब हम फिर जब आगे के वीडियो के साथ मिलेंगे तब रोजनामचा के उदाहरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों, आपको अब इस चैप्टर के जो भी वीडियो आके हम वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करेंगे, तब आपको आपकी किताब माने टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है।